खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 94 न्यूज में आपके साथ दीपक। डाबड़ी के दादादेव हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या बढ़ाने और नई सुविधाओं को शामिल करने के उपलक्ष्य में एक शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम मौजूद हैं दादादेव हॉस्पिटल में। द्वारका विधानसभा का ये हॉस्पिटल है और यहाँ सत्येंद्र जैन दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पहुंचने वाले हैं और यहाँ वो कुछ ऐलान करेंगे। बताया जा रहा है कि 106 बेड की सुविधा अभी इस हॉस्पिटल में है, उसको बढ़ाकर 281 कर दिया जाएगा। उसके साथ ही एक बिल्डिंग का भी निर्माण किया जाएगा और कई और फैसिलिटीज़ का ऐलान यहाँ होने वाला है। चलिए आपको पूरे प्रोग्राम में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ खास यहाँ चल रहा है और कौन कौन पहुँचने वाला है। दादादेव हॉस्पिटल में बिल्डिंग के विस्तार व बेड्स की संख्या 106 से 281 करने की योजना की स्वीकृति के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन यहां शिलान्यास के लिए पहुंचे। इस मौके पर द्वारका विधानसभा के विधायक आदर्श शास्त्री, पालम की विधायिका भावना गौड़, जनकपुरी के विधायक राजेश ऋषि, मंगलापुरी के पार्षद नरेंद्र गिरसा, दादादेव हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर ब्रजेश व डीएमएस डॉक्टर दीपमाला मंच पर मौजूद रहे। अस्पताल प्रशासन ने वहां पहुंचे सभी अतिथियों का पौधों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर हॉस्पिटल में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम व नुक्कड़ नाटक के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व शौचालय निर्माण जैसे सामाजिक संदेश भी दिए गए। देखिए, गायनी और बच्चों का जो विभाग होता है, यही एक दो बहुत ही व्यस्त विभाग हैं सभी हॉस्पिटल्स में। और ये मातृ शिशु चिकित्सालय है हमारा, एक विशेष महिलाओं के लिए हॉस्पिटल है। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, जिससे कि इस एरिया के और आसपास के इलाके के लोगों को भी काफ़ी राहत मिलेगी और फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ से बहुत ही अच्छी हैं और वो और अच्छी तरह से दे पाएंगे हम सुविधाएं। सभी प्रसव के समय, डिलीवरी के बाद जो भी बच्चों का और मदर का ध्यान रखना पड़ता है, उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी इससे। सत्येंद्र जैन ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो 5 वर्षों में कार्य किए हैं, उनकी विदेशों में भी प्रशंसा होती है। मीडिया से बातचीत में सत्येंद्र जैन ने आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र किया। मेरे हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ फ्री है, दवाइयाँ फ्री हैं, टेस्ट फ्री है, इलाज फ्री है। तो हम जब यहाँ पर कोई चार्ज लेते ही नहीं और ऑपरेशन की डेट अगर 1 महीने से ज़्यादा मिलती है तो 1158 ऑपरेशन हैं, जिसका गरीब और अमीर सबके लिए इलाज हम करा के देते हैं, प्राइवेट से करा के देते हैं। तो आयुष्मान भारत से अच्छी योजना दिल्ली सरकार की अपनी योजना है। दादादेव हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर ब्रजेश ने कहा कि हॉस्पिटल में हर वर्ष 10,000 बच्चे जन्म लेते हैं। ऐसे में बेड्स की संख्या में बढ़ोतरी से न सिर्फ मरीजों को लाभ होगा बल्कि डॉक्टर्स की कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगी। जैसा कि नाम से आपको पता चलता है कि ये श्री दादादेव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बना हुआ अस्पताल है। अस्पताल के अंदर एक साल में 10,000 से ऊपर डिलीवरीज होती हैं। हर 30वां बच्चा दिल्ली में जो पैदा होता है वो इस अस्पताल में पैदा होता है। अस्पताल को स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से क्वालिटी एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, लेकिन होता ये है कि जो महिला डिलीवरी के बाद आती है उसको 1 या 2 बेड दूसरी महिलाओं के साथ शेयर करना पड़ता है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, विशेष तौर से क्वालिटी दृष्टि से। लेकिन हम इसमें कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि जो महिलाएं हमारे पास आपातकालीन में आती हैं, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है, हम किसी भी महिला को जो प्रसव में अंतिम क्षणों में आती है हम मना नहीं कर पाते। हॉस्पिटल की डीएमएस डॉक्टर दीपमाला ने सरकार की इस योजना की तारीफ करते हुए बताया कि अभी हमें मजबूरन 1 बेड पर 3 लोगों को शिफ्ट करना होता है, इसलिए बेड्स की संख्या में बढ़ोतरी और बिल्डिंग में विस्तार से सभी लोगों को लाभ होगा। देखिए, 106 बेड पे इस समय जो है हमारे पास कम से कम हर बेड पे 2 या 3 महिलाएं हैं, जिससे कि चांसेस हैं कि इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। और 106 से सीधे 281 एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप है और हम उम्मीद करते हैं कि अब हम हर महिला को 1 बेड अलग मिले, ताकि उसको इन सब कष्टों से दूर रह सके। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि जब हम 1 बेड पे 2 या 3 महिलाएं शेयर करती हैं, क्योंकि बहुत तकलीफ़ है, छोटे बच्चे भी हैं उनके। तो इनसे बहुत बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इस एरिया की महिलाओं को आराम और सुख सुविधा मिलने वाली है। आपको बता दें, अस्पताल में टेली रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी की शुरुआत भी होने जा रही है। इसके बारे में आइए सुनते हैं डॉक्टर ब्रजेश ने क्या कहा। इसके साथ हम एक और
विशेष सेवा शुरू करने जा रहे हैं जिसे टेली रेडियोलॉजी बोलते हैं। टेली रेडियोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जिससे एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई की रिपोर्टिंग अस्पताल से किसी दूर सेंटर पे जहाँ पे एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट बैठा हुआ है उससे आप रिपोर्ट ले सकते हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस योजना को लेकर दादादेव हॉस्पिटल के मरीजों का क्या कुछ कहना है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे सहयोगी परवीन ने हॉस्पिटल के एक वार्ड का रुख किया और ये जानने की कोशिश की कि वहां पर बेड्स की संख्या बढ़ने से लोगों को कितनी सुविधाएं मिलेगी। दादादेव हॉस्पिटल में पूरी दिल्ली से महिलाएं इलाज व डिलीवरी के लिए आती हैं। ऐसे में जाहिर है कि 106 बेड्स की सुविधा उनके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए अस्पताल को मजबूरन 3 लोगों को एक ही बेड पर शिफ्ट करना होता है, जिससे महिलाओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बेड्स में बढ़ोतरी की योजना को लेकर यहाँ की महिलाओं का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हाँ, सफाई बहुत अच्छे से, ट्रीटमेंट अच्छे से मिलता है। ट्रीटमेंट अच्छे से मिलता है, सिर्फ बेड की प्रॉब्लम है। और बेड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो हाँ। किन शब्दों में तारीफ करेंगे आप दिल्ली सरकार? बहुत अच्छे से, क्या बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से देते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे से केयर करते हैं। कि जैसे गवर्नमेंट का कहा जाता है कि अच्छे से नहीं करते, आपको डांटते हैंगे, वो चीज़ें नहीं होती है। हाँ जी, बिल्कुल तारीफ़ करते हैं। इससे जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनके बच्चे हुए हैं उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी, उनको काफ़ी सहयोग मिलेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है छोटे बच्चों के साथ इस तरीके से लेटने में बहुत तकलीफ़ होती है, तो उससे बहुत आराम मिलेगा। बहुत सारी सुविधा हो जाएगी, अच्छा होगा। बैठने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, दर्द भी हो रहा है, बच्चे को भी सुलाने के लिए जगह नहीं है। विपक्ष दिल्ली सरकार पर लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि 5 वर्षों तक केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया। अब चुनाव के आते आते तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले तो यूं ही चलते रहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे, ये जरूरी है। तो आपने देखा कि दादादेव हॉस्पिटल में किस तरह से लोग पहुंचे। इसके साथ ही दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन यहां पहुंचे। उन्होंने कुछ घोषणाएं की और शिलान्यास किया, क्योंकि अभी तक इस हॉस्पिटल में 106 बेड्स की सुविधा है, जिसे बढ़ाकर 281 कर दिया गया है। यहाँ हमने मैनेजमेंट से बात की और यहाँ के पेशेंट से भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि ये वाकई में सुविधाजनक रहेगा, न सिर्फ पेशेंट्स के लिए बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का हल निकल जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर ही इन सारी सुविधाओं को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ के मैनेजमेंट ने बताया कि 1 साल में 10,000 तक डिलीवरी यहाँ होती हैं। हर 30 में से एक बच्चा इस हॉस्पिटल में पैदा होता है। अगर सरकार इस तरह की योजनाएं ला रही है तो वाकई इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस बात में कोई दौराई नहीं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने बेहतर काम किया है, जिसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनावों में दिल्ली सरकार को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।